आज का टॉपिक है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जो कि पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने बहुत कुछ बताया था। आज हम देखेंगे असेसमेंट ऑफ सेरिब्रल फंक्शन, यानी कि हम पता करेंगे कि जो मरीज है उसका जो सेरिब्रल है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं। तो ये पता करने से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरिब्रल, है ना। तो क्या फंक्शन है ये देखते हैं। तो कहता है कि इट मेंटेन बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि आपके बॉडी का जो बैलेंस है या फिर बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है उसको मेंटेन करना किसका काम होता है? सेरिब्रल का काम होता है। ठीक है, हमारे ब्रेन का एक पार्ट है सेरिब्रल, जिसका काम होता है जैसे कि आप मान लो कि किसी एक पोजीशन में, मान लो स्टैंडिंग पोजीशन है, किसी एक पोजीशन में आप खड़े रह जाते हो। ठीक है, तो आप किसी एक पार्टिकुलर पोजीशन में खड़े रह पाते हो। तो कैसे रह पाते हो? क्योंकि आपका जो सेरिब्रल है वो आपके बॉडी को उस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहा है, कंटिन्यू मैसेज सिग्नल भेज रहा है, आपके जो बॉडी है उसको बैलेंस करके रखा हुआ है, तभी आप एक प्रॉपर पोजीशनिंग में मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, या फिर आप जो है चल पाते हो, आप वॉक करते हो। ठीक है, आप नॉर्मली जो चलते हो वो कैसे कर पाते हो? आपको कैसे पता कि आप, जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, आप मोबाइल चला रहे हो फिर भी जो है ऐसा तो नहीं, मोबाइल चलाते चलाते आराम से जो है टहल के आ जाते हो, वॉक करके आ जाते हो। ऐसा तो नहीं है कि पहले सोचते हो कि राइट पैर रखें कि लेफ्ट पैर रखें, कि लेफ्ट आगे रखें कि लेफ्ट राइट पीछे रखें। ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपका जो सेरिब्रल है ना वो जो है प्रॉपर सिग्नल भेजते रहता है कि हाँ पहले चलना है तो पहले राइट, देन फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है चलने का प्रोसेस है, तो वो फिट हो चुका है माइंड में, ब्रेन में। तो कहने का मतलब हुआ कि आप जो वॉकिंग कर रहे हो, आप एक पार्टिकुलर पोजीशन में हो, ये सारी चीज़ें आपके बॉडी का जो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन है वो बना के रखता है। तो अब हम इसको चेक आउट करने के लिए हम 4 तरह का टेस्ट करते हैं। बहुत ईजी टेस्ट है, नाम से आपको लगेगा कि हाँ पता नहीं क्या है, बट इट्स वेरी वेरी इजी। ठीक है, फर्स्ट है फिंगर टू फिंगर टेस्ट। नाम से पता चल रहा है कि फिंगर से फिंगर, यानी कि किसी का फिंगर है और फिर किसी और का फिंगर है, मतलब नहीं समझे होंगे। चलिए देखते हैं। कहता है इट इज परफॉर्म बाय इंस्ट्रक्टिंग द पेशेंट टू प्लेस हिज इंडेक्स फिंगर ऑन द नर्स इंडेक्स फिंगर। ही इज आस्क्ड टू रिपीट दिस फॉर सेवरल टाइम्स इन सक्सेशन ऑन बोथ साइड। सिंपली देखिए, आप इस डायग्राम को समझते हैं। ठीक है, आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो हैंड है ये किसका है? नर्स का है, और ये किसका है? मरीज का है। तो नर्स क्या करेगी? अपना इंडेक्स फिंगर, नर्स का जो इंडेक्स फिंगर है और मरीज अपना जो इंडेक्स फिंगर है, नर्स का इंडेक्स फिंगर और मरीज का इंडेक्स फिंगर एक दूसरे को टच करेगी। जैसे नर्स जो है इंडेक्स फिंगर अपना निकाल के रखी है, फिर मरीज जो है उसके इंडेक्स फिंगर पे गई और टच कर दी। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो एक दूसरे के इंडेक्स फिंगर को टच अगर कर रही है, इट मीन्स दिस इज कॉल्ड फिंगर टू व्हाट? फिंगर टू फिंगर टेस्ट। और ये जो है क्या करना है कि यहाँ पे लिखा हुआ कि सर्वल टाइम्स, कई बार इसको करना है। ठीक है, और लगातार करना है और दोनों साइड से करना है, मतलब लेफ्ट हैंड से भी करना है, राइट हैंड का भी करना है और लगातार करना है। दिस इज कॉल्ड फिंगर टू फिंगर टेस्ट। नथिंग इज, क्या डिफिकल्ट है? नहीं। नेक्स्ट है फिंगर टू नोज टेस्ट। अब नाम से पता चल रहा है उसमें तो फिंगर को टच करते, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज फिंगर टू फिंगर टेस्ट। अब है फिंगर टू नोज टेस्ट, इसका मतलब है कि फिंगर से नाक को छूना है कहीं ना कहीं, तभी इसका नाम फिंगर टू नोज टेस्ट पड़ा है। कहता है टेल द पेशेंट टू एक्सटेंड हिज इंडेक्स फिंगर एंड देन टच द टिप ऑफ द नोज several times in rapid succession. This test is done with patient eye both open and closed. इसमें कैसे होगा? इसमें तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्या होगा? फिंगर टू फिंगर, देन फिंगर टू नोज। कैसे देखते हैं, आप इस डायग्राम को देखते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में साफ साफ देख सकते हो कि जो नर्स है, ठीक है, जो नर्स है उसका ये फिंगर है और ये जो मरीज है उसका ये फिंगर है। ये दोनों आपस में फिंगर को टच करते हैं। आफ्टर टचिंग द फिंगर, उस फिंगर को फिर वो मरीज जो है अपने
यहाँ पे देखो अब मरीज जो है अपने क्या करता है, नोज पे टच कर रहा है, यानी कि फिंगर टू फिंगर टेस्ट में क्या हो रहा था, मरीज अपना इंडेक्स फिंगर और नर्स अपनी इंडेक्स फिंगर आपस में कई बार टच कर रहे थे, सर्वल टाइम्स। फिंगर टू नोज टेस्ट मीन्स व्हाट, मरीज और नर्स एक दूसरे का जो फिंगर है उसको टच आउट करेंगे लाइक इंडेक्स फिंगर, ठीक है। फिर मरीज जब इंडेक्स फिंगर टच कर लेगा देन फिर वो अपने नोज को टच करेगा उसी फिंगर से। दिस इज कॉल्ड फिंगर टू नोज टेस्ट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट, रोम्बर्स टेस्ट। रोम्बर्स टेस्ट क्या कहता है, कहता है कि here the nurse instruct the patient to stand with his feet together with arms position at his side. He is told to close his eyes. The position is maintained for 10 seconds. The test is considered positive only if there is an actual loss of balance. Yes. यहाँ पे क्या होगा कि नर्स मरीज को इंस्ट्रक्ट करेगी। इंस्ट्रक्ट मीन्स यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द रोम्बर्स टेस्ट, ठीक है, कि क्या करना है। तो भैया आपको ये करना है कि पैर को आपको एक साथ रखना है और आर्म को पोजीशन करना है एट हिज साइड, यानी आर्म्स को साइड्स में रखने हैं और मरीज को बोलना है कि आंखें बंद रखिए और बंद रखने के बाद जो पोजीशन है उस पोजीशन को मेंटेन करना है 10 सेकेंड के लिए। देखिए हम डायग्राम समझते हैं ना, बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या बोलना है मरीज को, क्लोज योर आइज। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, मरीज को बोलना है कि अपना जो फिट है उसको एक साथ रखिए, ठीक है, फिट एक साथ रखिए। ये आप देख रहे हो पैर है इसका, मरीज का लेग्स है, कैसे ये जो पोजीशन है ना, दो पैर के बीच में थोड़ा सा स्पेस है, दिस इज कॉल्ड फिट टुगेदर। अगर मरीज में कोई एबनॉर्मलिटी होगी, यानी कि अगर सेरेब्रल में कोई एबनॉर्मलिटी होगी तो वो इस तरह से टुगेदर नहीं रख पाएगा, बल्कि इस तरह से उसका कंडीशन हो जाएगा। तो पहले क्या करना है, फिट को टुगेदर रखना है। टुगेदर रखने के बाद क्या करना है कि ये जो आर्म आप देख रहे हो, ये जो आर्म है बाजू, ठीक है, उसको साइड्स में रखना है, साइड्स में है, देखो फिट टुगेदर। पैर को एक साथ रखना है, आर्म्स को साइड में रखना है, उसके बाद आंखें बंद करना है, क्लोज आईज, ठीक है, और उसको 10 सेकेंड के लिए इसी पोजीशन में मेंटेन करके रखना है। अगर इसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होगी तो ये मेंटेन करेगा, नहीं तो वो बैलेंस को लॉस करेगा। अगर सेरेब्रल में कोई दिक्कत होगी तो बैलेंस में जब लॉस करेगा तो इस टाइप से वो गिरने लगेगा, ठीक है, इस टाइप से पीछे की तरफ गिरने लगेगा, इस तरफ से आगे की तरफ गिर सकता है व्यक्ति। दिस इज कॉल्ड रोम्बर्स टेस्ट। रोम्बर टेस्ट कुछ नहीं है, जो मरीज है उसको आंखें बंद करना है, पैर को एक साथ रखना है, आर्म को दोनों साइड में रखना है और एकदम से ध्यान मग्न हो जाना है 10 सेकेंड के लिए, ठीक है। मैं दिस इज कॉल्ड रोम्बर्स टेस्ट, जैसे सावधान करते हैं ना वैसे ही। नेक्स्ट बात आता है टैंडम वॉकिंग टेस्ट। What tandem walking test? This is test by having the patient assume a normal standing position. He is then instructed to walk over hill on a straight line. Any unsteadiness, lurching or broadening of the gait best is noted. Simply बहुत easy है। देखो tandem walking test कुछ नहीं है, नाम से पता चल रहा है, walking means walk करना, टहलना। व्यक्ति को बोलना है कि देखिए आपको जो है 4-5 कदम एकदम सीधा चलना है, ठीक है, क्या करना है, सीधा चलना है, ठीक है। पहले तो जैसे कि व्यक्ति आया, मरीज आया, उसको बताना है कि आप जो है सबसे पहले एक नॉर्मल पोजीशन लोगे। नॉर्मल पोजीशन का मतलब क्या है, एक स्टैंडिंग पोजीशन, एक जगह खड़े हो जाओ। खड़े होने के बाद क्या करना है कि आपको जो है स्ट्रेट लाइन पे चलना है, मतलब सीधा चलना है आपको नॉर्मली 4-5 कदम, ठीक है। और अगर कोई अनस्टेडनेस अगर कोई दिक्कत आ रही है या लर्चिंग हो रही है, पैर लड़खड़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि अगर किसी को सेरेब्रल डिसफंक्शन होता है, सेरेब्रल में प्रॉब्लम होती है, तो टैंडम वॉकिंग टेस्ट करते हैं तो मरीज पता है कैसे चलता है, जैसे शराब पी के या फिर जो स्मैकर्स होते हैं जो सूंघते हैं, नशा करते हैं, वैसे लोग को आपने देखा होगा गली मोहल्ले या फिर कहीं भी कि वो एकदम से लड़खड़ा के चलते हैं। कभी वो आगे चलेंगे, कभी वो पीछे चलेंगे, कभी वो झुक के चलेंगे और चल ही नहीं पाएंगे, है ना। या फिर शराबी लोग को देखते होंगे कैसे अल्कोहलिक मरीज चलते हैं,
या स्मैकर्स लोग चलते हैं, ठीक है। मैंने एक बार देखा था कि स्मैकर्स थे, बहुत छोटा बच्चा था, वो एकदम चल ही नहीं पा रहा था, 2 कदम भी नहीं चल पा रहा था, उसी 2 कदम को आगे पीछे कर रहा था, कभी आगे की तरफ झुक रहा था, कभी पीछे की तरफ झुक रहा था, और मतलब वो सब खुद को बैलेंस ही नहीं कर पा रहा था, उसका कोऑर्डिनेशन बिल्कुल बिगड़ चुका था बॉडी का। इट मीन्स दैट व्हाट, कि सारे ब्लड कहीं ना कहीं डिस्फंक्शन हो चुका है, और इसी को कहते हैं टैंडम वॉकिंग टेस्ट। ये टेस्ट 4 टेस्ट था, बहुत इजी था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैं डायग्राम के मदद से प्रोसीजर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की हूँ। बाकी आप प्रोसीजर का वीडियोस भी देख सकते हो, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। आपको क्या करना है, रट्टा नहीं मारना, आपको बेसिकली समझना है। एंड आई होप आपको अच्छा लगता है ये चैनल, अच्छा लगता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं वीडियोस बनाती हूँ। सो प्लीज़ मैं कहूँगी आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और चैनल न्यू है तो सपोर्ट मिलेगा।